सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की। महामुनि राज की। आप लोग ग्राहकों से तालमेल करते रहते हो। दुकान अच्छी चले, कहाँ से ग्राहक आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, इन सब की परीक्षा तो आप लोग करते ही होंगे। बोलो। और ये भी करते होंगे कि दूसरे की दुकान की ओर बढ़ते हुए कदमों को देख करके ये इधर आ जाओ। हमारे पास ग्राहक बहुत आते हैं, लेकिन विलंब से खरीदते हैं। लेकिन हमारे पास धैर्य रहता है। आखिर हम ये कहते हैं सब घूम करके माल खरीदना हो तो घूम करके अवश्य आएगा। फिर आने के उपरांत गरज है इसको, फिर इसके उपरांत माल का मूल्य आसमान को भी पहुंचा दे तो भी ग्राहक हटता नहीं। आखिर वह भी चल पर संभव ही नहीं। रेल एक ऐसा वाहन है जिसको मोड़ा नहीं जाता। थोड़ा मोड़ ले तो बात अलग है, वह थोड़े से अंश में मुड़ जाए, लेकिन एकदम उसको मोड़ नहीं सकते। पुनः उस ओर यदि विपरीत में ले जाना है तो मशीन को बदल करके उस तरफ लगा देते हैं, तो अपने आप ही बिना मुड़ने के भी वह काम होने लग जाता है। आज रविवार होते हुए भी लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे गुरुदेव की पुण्यतिथि है। क्योंकि हमने वैसे ही कहा था कि आज रविवार है, थोड़े और आप लोगों को सुबह से ही याद हो गया हमें कि इन लोगों की आज दीक्षा दिवस है। भारतवर्ष में प्राय करके एक एक दिवस मनाने की प्रथा शायद आज से नहीं है, बहुत दिन से है। ऐसे कहीं भी अभी तक हमने भारत में नहीं सुना दीक्षा दिवस भी मनाया जाता है। और यह दिवस मनाने की परंपरा यहाँ पर भी है। इनको पता नहीं है इनके लिए कितने पेपर हम कठिन देते हैं, फिर भी ये लोग जब उत्तर लिखते हैं तो ऐसा लगता है ये भी पुनः इससे भी ज़्यादा कठिन पेपर बनाया जा सकता है। अब इनको कहे बिना धीरे धीरे वह नंबर थोड़े से ज़्यादा रख करके, किंतु कठिनाई ज़्यादा रख करके देखता रहता हूँ तो आसानी से ये पार कर जाते हैं। और फिर भी कहते रहते हैं हमें कच्छू नहीं आउट। हमें भी अच्छा लगता है, हम कहाँ ज़्यादा जानते हैं, नहीं समझे। ये आप कहते हो कि आपके पास ज्ञान बहुत है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, किंतु प्रयोग की अपेक्षा से दुनिया बहुत गरीब है।
तो हम करीबता से देखता हूँ ये लोग हमेशा हमेशा गरीब ही बने रहेंगे क्या, ये कभी अमीर बनेंगे क्या नहीं। तो ऐसे तैयार करो, बूढ़े बालों को न समझा करके बस जवानों को कर दो सेना की भर्ती में। किसको बुलाते हैं? जिसकी नाड़ हिल रही हो, जिसकी कमर टेढ़ी हो गई हो, जिसकी लार टपक रही हो और यूं करके देखने की आदत पड़ गई हो। इस प्रकार सारे साधन जिसकी बूढ़ी हो गए तो उनको तो भर्ती कर ही नहीं सकते। इसलिए संघ को अच्छे ढंग से संचालित करना है तो बस मिलिट्री चाहिए, सेना चाहिए, और जल्दी जल्दी उसको अवकाश भी प्राप्त करा देते हैं। ज़्यादा मिलिट्री में वह लेते नहीं, लेकिन जितना लेते हैं उतने में ही राष्ट्र का मजबूती के साथ संरक्षण हो ही जाता है। कहीं कहीं पर जो विमान इत्यादि चालकों के उम्र के हिसाब से नहीं चलती, कितनी सर्विस, कितनी वह सेवा कर चुका है, ज़्यादा 10 वर्ष उसकी आँखों से काम लेते हैं, फिर बाद में अवश्य इसको परिवर्तित करके दूसरे क्षेत्र में पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार इसमें भी है, जब तक प्रयोग नहीं किया जाए तब तक भीतरी जो छिपी हुई चेतना है उसका जागरण होना संभव नहीं है। अग्नि में इतनी क्षमता है वह सबको जला दे, किंतु कुछ को वह जला नहीं सकती। किंतु किसको जला नहीं सकती? राख को। राख उसके ऊपर एक मुट्ठी पर रख दो और बहुत धड़कने वाले भी वह अंगार एकदम शांत हो जाता है और उसमें है क्या नहीं ज्ञात भी नहीं होता। और यदि राख थोड़े से ज़्यादा रख दे तो उसके ऊपर कोई पैर रख दे तो भी चटका नहीं लग पाता, किंतु थोड़े से उसको हटा दे तो अपने आप ही अपना स्वभाव दिखाने लग जाता। गूढ़ांगारांत रौजसाम, यहाँ स्वामी समंतभद्र महाराज ने कहा है कि अंगार जैसे गूढ़ में है, ऊपर राख है, उसको हटाते ही प्रज्वलित हो जाए, उसी प्रकार चेतना शक्ति सोई है अथवा मोह के कारण वह तिरोहित हो गई है, उसको उठाने का एक ही तात्पर्य है कि मोह के परतों को हम थोड़े से हटाने का उपक्रम करें। वह हट जाता है तो अवश्य आप लोग भी अपने कार्यक्रम करते रहते हैं, हमसे भी ज़्यादा मोह का त्याग आप लोग करते हैं, लेकिन संकल्प भर नहीं रहता। 2-2, 3-3 दिन भी यदि मान लो भोजन नहीं भी मिले, चाय नाश्ता पर भी चल जाता है, दुकान भर चलनी चाहिए। तो हमारा भी यही है, नहीं समझे? एक आसन भले ही कर ले, लेकिन उसके कारण दुकान जो चलती है वह एकदम सीधी चलती है और वह प्रभाव में अनेक ग्राहक आ जाते हैं। आप लोग जड़ को इकट्ठा करने में लगे हैं, हमारे पास चिन्मय चेतन द्रव्य आता रहता है। हाँ, और उसको शान पर लगा दें तो फिर तो क्या कहना, अनगढ़ को भी हम कई गुना, सहस्र गुना नहीं, 1 करोड़ गुना भी कर सकते उसका महत्व। और शान पर चढ़ने के उपरांत हीरा कहें मोल हमारा लाख है, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग।
तो वही एक प्रकार से कि आत्मा का मूल्य तब ज्ञात होता है जब ये सारे जो आवश्यक समझते हैं उनके बिना भी हमारा कार्य चल सकता है। ये धारणा और विश्वास मान्यता के ऊपर आधारित है। मोक्ष मार्ग में एक प्रकार से ऐसा ही होता है, किंतु इनको पहले सर्वप्रथम परीक्षा के अपेक्षा से हमने देखा शायद ही इस प्रकार कहीं किसी ने परीक्षा ली हो, लेकिन हम वैसे ही आसानी से तो कभी बुला करके नहीं कहता हूँ, किंतु एक बार बुलाने से ऐसा लगा कि आज महाराज क्या दे रहे हैं, कुछ न कुछ विशेष दे रहे होंगे, कुछ न कुछ देख लो। तो सब आ गए, सब आ गए। उनमें से उन्हीं व्यक्तियों को पहले बताया कि ये ऐसा है, हम एकदम सबके सामने नहीं कर सकते ये सौदा। नहीं समझे? हीरा बेचना हो, सौदा करना हो, सभी ग्राहकों के बताने ही नहीं चाहिए। आप लोगों भी ऐसे करते हैं क्या? नहीं? हाँ तो कहो तो हाँ, यही बात है। ऐसे ऐसे कहते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग हैं तो क्या करते हैं, हाथ के ऊपर रुमाल रख लेते हैं और भीतर हाथ डाल करके कहते हैं। ऐसा ही हमने भी कई बार परीक्षा ली तो यह सौदा हमारा हो गया। अब एक एक करके जो विशेष रूप से रुझान था उनको करते हुए ये एकदम तैयार हो जाते हैं। 64 रिद्धि के व्रत ब्रह्मचारियों ने कितने बार किया और कितने ब्रह्मचारियों ने किया, ब्रह्मचारियों ने किया, इसकी संख्या हमारे पास नहीं है। और इसकी परंपरा ऐसी चालू हो गई कि वह आरिकाओं में भी चल गई, ब्रह्मचारियों में चल गए, गृहस्थों में चल गए, और यह चलते ही जा रही है। और इसमें इस सौदा में हमें कितना मिल रहा आपको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो 50-60 एक साथ करने के उपरांत भी वह धारा रुकी ही नहीं। यहाँ तक कि एक बार किसी ने किया तो 2 बार भी कर लिए। अभी भी उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में देने के उपरांत पुनः यहाँ पर भी आकर के कई महाराज वह 64 रिद्धि के व्रत और यहाँ पर भी कर रहे हैं। उनको उसमें आनंद आ गया होगा, अरे इतने उपवास हम भी कर सकते हैं। रिद्धियों के माध्यम से तात्कालिक रोग प्रभावित होते हैं, किंतु यह ऐसे तपस्या है जिसके माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित करने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है। भूख खुलती जाती है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, किंतु ज़्यादा खाने से क्या होता है, भूख का शमन हो जाता है। भूख को बनाए रखो। जैसे आप लोग घर में आग को बुझाओ नहीं, किंतु आग को सुलगी रहे तो अपने आप ही काम करते रहे, गर्माहट बने रहे। उसी प्रकार आत्मा में ये भूख रखी जाए तो हमेशा हमेशा तपस्या के माध्यम से उसको जलाते रहें अथवा तपाते रहें, और उसकी जो काली किट्ठिमा है उसको हम दूर करते रहें। तो यह परंपरा वस्तुतः बहुत अद्भुत है। अपने आप ही देख देख करके खरबूजे का रंग खरबूजे को देखने से ही बदल जाता है, ऐसा ही है। लेकिन कुछ ऐसे भी खरबूजा होते हैं, कई पके पके खरबूजों के बीच में भी रख दो नहीं पकते, इसलिए ऐसे खरबूजों को हम दूर ही रखते। हाँ बिल्कुल, उसके कारण और भी खरबूजे ज़्यादा रंग हो जाए तो मुश्किल हो जाए। हाँ, विशेष रंग भी नहीं होना चाहिए,
विशेष पिलपिला भी नहीं होना चाहिए, ताकि वह एक आध हफ्ता बने रहे तो सब लोगों के लिए खाने में काम में आए, ऐसे होता है। तो इस प्रकार युक्ति पूर्वक यदि काम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कि आज का ये रविवार बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आप लोगों को? बहुत अच्छा है। और यहाँ पर देखो, लोभ के कारण क्या कहीं एक दिन 2 दिन भले ही ज़्यादा रखे, 4 दिवसीय यहाँ पर महोत्सव रखा। ये किसने लोभ के कारण रखा पता नहीं, लेकिन ज़्यादा रखोगे तो फिर अगले रविवार में कम आ जाएंगे, ऐसा मत रखा करो। हाँ, क्योंकि ज़्यादा महोत्सव हो जाए तो फिर उत्सव फीके फीके होते हैं। इसलिए हम बीच में कभी भी प्रवचन आदि नहीं देता हूँ, लेकिन थोड़े सी छोटी छोटी वक्तव्य दे करके काम चलाता हूँ रविवार के दिन विशेष रूप से। उस समय में उसमें भी कई बार दूसरे महाराज उनसे करा करके उनको आश्वासन देता हूँ, हाँ देखो थोड़ी सी व्यस्तता है, इसलिए ये व्यस्तता तो हमारी बनी रहती है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, इसलिए आपको देख करके नहीं आज तो फुर्सत ही नहीं, फुर्सत नहीं, दुकान में बैठना पड़ता है। और दोबारा पूछते हैं तो आज तो हम क्या कहें महाराज, दुकान तो चला तो नहीं है। देखो कैसे बदल देते हैं, ऐसा बदलना भी आवश्यक है ना, कि दान देने के मामले में चलत नहीं है और फिर लेने के मामले में तो सब चलत है। पसीना भी आ जाए, पंखा भी रुद्ध हो जाए और खाली हो जाए तो भी चल जाता है। नोट के बंडल गिनते हुए आज तक किसी को निद्रा हुई तो मुझे बता। हा? नहीं, ऐसे कैसे? स्वाध्याय करने के लिए बैठ जा, ऊँगते रहते हैं, हाँ? किंतु आप लोगों को इतने जो गिनते रहते हो, कभी पसीना भी आ जाए तो भी कब वो सूख जाता पता नहीं,